हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम वायरिंग करना सीखेंगे एक एमसीबी की, एक इंडिकेटर की, 5 स्विचेस की, एक फैन रेगुलेटर की और 2 सॉकेट्स की। इस वीडियो की आप में से एक की रिक्वेस्ट थी, तो चलिए वायरिंग करना सीख लेते हैं। वायरिंग करने से पहले मैं मेरी बुक के बारे में बता देती हूँ। इस बुक में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का डाटा देखने को मिलेगा। अगर आप एक ITI स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट बुक है। इसमें आपको सारे के सारे इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम बेसिक से एडवांस लेवल तक के मिलेंगे। सारी की सारी आपको इसमें जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे डायग्राम्स HD क्वालिटी में दिए गए हैं। ये आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड होगी, तो आप बेझिझक इसे परचेज कर सकते हैं। प्राइस इसका मैंने बहुत ही कम रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आप इसे डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वायरिंग करना सीख लेते हैं। पीछे की साइड आप इनके टर्मिनल्स को समझ लीजिए। ये है हमारी MCB के टर्मिनल, ये हमारे इंडिकेटर के टर्मिनल, ये है हमारे स्विचेस के टर्मिनल, ये हमारे फैन रेगुलेटर के टर्मिनल और ये है हमारे सॉकेट्स के टर्मिनल। सॉकेट्स में 3 टर्मिनल होते हैं, फेज के लिए, न्यूट्रल के लिए और अर्थिंग के लिए। तो चलिए अब हम इसकी फेज वायरिंग कर लेते हैं। और फेज वायरिंग करने के लिए जितने भी हमारे पास स्विचेस हैं, स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल्स को, इन टर्मिनल्स को हम आपस में कॉमन बना लेंगे एक फेज वायर से, यानी रेड कलर के फेज वायर से। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बोर्ड की फेज वायरिंग करते हैं तो सबसे पहले फेज वायरिंग हमारी MCB की होगी, क्योंकि MCB हमारे लिए एक प्रोटेक्शन डिवाइस है। हमारे जो सर्किट है उसको प्रोटेक्शन देती है ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से। तो सबसे पहले हम फेज वायरिंग MCB की ही करेंगे। MCB के इनपुट में हम यहाँ पर ये फेज वायर कनेक्ट कर देंगे और जो हमारा आउटपुट से यहाँ से निकलेगा फेज वायर, वो हमारे बोर्ड में कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आगे की फेज वायरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ये वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो MCB के इनपुट में हमने फेज वायर कनेक्ट कर दिया है। अब जो MCB के आउटपुट से फेज वायर निकलेगा उसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और इसके दूसरे वाले एंड पॉइंट को हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम आगे की भी फेज वायरिंग कर लेंगे। जितने भी हमारे स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल है, इन्हें हम एक फेज वायर से कॉमन बना लेंगे। गाइस, हमने सारे स्विचेस को कॉमन बना लिया है। अब हम करते हैं इंडिकेटर की भी फेज वायरिंग। तो इंडिकेटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वायर हैं। इसमें से आपको एक वायर लेना है और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर। यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं MCB के आउटपुट से। तो हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम कनेक्शन कर देते हैं जो जिसके लिए है। मान लीजिए ये वाला जो हमारा स्विच है, ये हमारे सॉकेट के लिए है। इसी स्विच से हमारा सॉकेट ऑपरेट होगा, ऑन ऑफ होगा। तो इसे कनेक्ट करने के लिए, इसका कनेक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर फेज वायर कनेक्ट करना है सॉकेट के L वाले, यानी कि फेज वाले टर्मिनल से स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर। फिर ये वाला जो स्विच है हमारा इस सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से हम इस साइड भी करेंगे। तो पहले हम इन दोनों की वायरिंग कर लेते हैं। इन स्विचेस की वायरिंग हमने कर दी है। अब हमारे पास ये 3 स्विचेस बच गए हैं। तो इसमें से ये वाला स्विच हमारे फैन रेगुलेटर का है और ये 2 स्विचेस हो जाएंगे हमारे इन लाइट्स के लिए, यानी कि होल्डर्स के लिए। हमारे होल्डर में होते हैं 2 टर्मिनल, एक फेज के लिए और एक न्यूट्रल के लिए। तो मेरे पास यहाँ पर एक फेज वायर है, इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और फिर हम हमारे जो ये स्विचेस हैं, स्विचेस के ऊपर वाले टर्मिनल पर इसी वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से हम इस होल्डर की भी वायरिंग कर लेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये हो गई हमारे होल्डर्स की वायरिंग। अब हम हमारे फैन रेगुलेटर की भी वायरिंग कर लेते हैं। तो फैन रेगुलेटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 2 वायर हैं। इसमें से आपको एक वायर उठाना है और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है।
फैन रेगुलेटर का मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो हमारी जो पावर है वो यहाँ से वायर के थ्रू होते हुए फैन रेगुलेटर से होते हुए हमारे फैन में चली जाएगी। जो हमारी फेज वायरिंग है उसकी बात कर रही हूँ, तो इसे भी हम फेज वायर ही मानेंगे। हमारे फैन में 2 टर्मिनल होते हैं, एक फेज के लिए होता है, दूसरा न्यूट्रल के लिए होता है। जो हमारा फेज के लिए टर्मिनल होता है वहां पर ये वायर कनेक्ट होगा। इसमें आप अपने हिसाब से वायर को कनेक्ट कीजिए, जितने भी आपको लेंथ रखनी है उतनी, और फिर वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वो डायरेक्ट ही हमारे किसी भी अप्लायंस में कनेक्ट होता है। तो अब हम इसकी न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। बोर्ड की फेज वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फैन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो इस पे हम टेप लगा के छोड़ देंगे। फेज वायरिंग तो हमारी हो गई है। अब हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं, और न्यूट्रल वायरिंग के लिए हम ब्लैक कलर के वायर को यूज करते हैं। इस ब्लैक कलर के न्यूट्रल वायर को हम सॉकेट के जो हमारे न्यूट्रल वाले पॉइंट है इन पर कनेक्ट कर देंगे। आप कहीं भी किसी भी तरीके से न्यूट्रल वायरिंग कर सकते हैं अपने बोर्ड में। तो बहुत से तरीके होते हैं न्यूट्रल वायरिंग करने के। अब हम इंडिकेटर की भी न्यूट्रल वायरिंग कर देते हैं। तो इंडिकेटर में मैंने पहले से ही ये वायर कनेक्ट कर लिया है, न्यूट्रल वायर, और इसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे सॉकेट के एन वाले टर्मिनल पर। अब जो हमारे होल्डर्स हैं इनकी भी हम न्यूट्रल वायरिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम न्यूट्रल वायर को यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर तो जगह कम हो गई है तो मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ न्यूट्रल वायर को। तो हम लेंगे ये 2 वायर, इन दोनों को ही हम इकट्ठा कनेक्ट कर देंगे। अब इन न्यूट्रल वायर्स को हम हमारे जो होल्डर में एक और टर्मिनल बचा हुआ है वहां पर कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से इसमें भी कनेक्ट हो जाएगा। होल्डर्स की हमारी न्यूट्रल वायरिंग हो गई है। अब जो हमारी न्यूट्रल वायरिंग रह गई है वो रह गई है हमारे फैन की। तो फैन की आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, इससे भी आप न्यूट्रल वायरिंग कर सकते हैं। और जो हमारा फैन का दूसरा वाला टर्मिनल होता है न्यूट्रल के लिए, वहां पर आप ये वायर कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपके फैन की भी न्यूट्रल वायरिंग हो जाएगी। अब हम हमारी मेन सप्लाई के लिए न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम इसे कनेक्ट कर देंगे। जगह बहुत कम रह गई है इसमें। अगर आपको इस बोर्ड की अर्थिंग वायरिंग भी करनी है तो यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि सॉकेट्स के अर्थिंग वाले टर्मिनल पर आप एक ग्रीन कलर का अर्थिंग के लिए वायर लीजिए और यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके बोर्ड की अर्थिंग वायरिंग भी हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्टिंग के लिए हम इसमें बल्ब लगा लेते हैं। तो गाइस, मेन सप्लाई वाले फेज और न्यूट्रल वायर मैंने मेन सप्लाई में कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम हमारी एमसीबी को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एमसीबी को ऑन किया हमारा इंडिकेटर ग्लो करने लग गया है। हमारा ये वाला स्विच इस होल्डर का है और ये वाला स्विच इस होल्डर का है। ये वाला स्विच हमारे फैन रेगुलेटर का है, ये वाला स्विच हमारे इस सॉकेट का है और ये वाला स्विच हमारे इस सॉकेट का है। आप इन्हें भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो गाइज, इस तरीके से आप इस वाले बोर्ड की वायरिंग करना घर पे ही आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और रिक्वेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मैले हो गए हैं बिल्कुल ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।